नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाई फ्रॉम सिक्योरिटी के लेटेस्ट एपिसोड में। और मैं बरसात के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज कुछ ऐसी बातों को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, खासकर जो मैंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं काम करते करते। कुछ ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी चीजें देखिए कि आपको खुद परेशानी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मतलब कुछ ऐसी समस्या जो कि देखकर आप भी शॉक रह जाएंगे, क्या ये पावर सप्लाई के कारण हो रहे हैं? समझ में नहीं आता, लेकिन वो ऐसी समस्या सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई के कारण आती है और पावर सप्लाई बदलना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। कई कस्टमर, कई टेक्नीशियन तो वायर बदलवा देते हैं, कनेक्टर तो बदलते ही हैं, लास्ट में जो है कैमरा भी बदलवा देते हैं, लास्ट में डीवीआर चेंज कर देते हैं, अडेप्टर पता नहीं क्या क्या। पर जड़ कुछ और है। यहां पर 1000 रुपए के पावर सप्लाई बदलकर आपका काम हो जाता। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो पावर सप्लाई के कारण होती, और उसे बदलना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, दूसरा कोई नहीं। मैंने खुद एक्सपीरियंस जो हासिल किया मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। एक जगह में मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी हाल ही की बात है। 8 में से 3 कैमरे चल रहे थे और 3 में से जो है 5 कैमरे नहीं चल रहे और 3 कैमरे में हल्की हल्की लाइनिंग आ रही थी, बहुत कम, मतलब छोटा सा वेव्स। हर कोई समझेगा कि 3 कैमरा आ रहा है तो पावर सप्लाई तो ठीक है, क्योंकि 3 में पावर आ रहा है। और बाकी में जो है कनेक्टर का इशू है, कहीं तार कट गया है, चूहे ने काट दिया है, कुछ और मामला होगा। बट ऐसा नहीं था। हल्की सी वेव से मैंने जो आइडिया लगाया, मुझे समझ में आ गया कि यहां पर कनेक्टर बदलना नहीं है। कनेक्टर बदल भी सकते थे, चाहते तो कनेक्टर बदल देते, उससे भी नहीं होता तो फिर बाद में बहुत कुछ करते। बट यहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने किया। पावर सप्लाई मैंने इंस्टेंट बदला। जैसे पावर सप्लाई बदला, सारे कैमरे आ गए, जो हल्की वेव्स आ रही थी ना वो भी बंद हो गए, सारे कैमरे भी आ गए, हल्की वेव्स भी बंद हो गए, सब कुछ सही हो गया। तो ऐसा होता है, एक आम टेक्नीशियन जो नया है या फिर एक जो खुद से घर में लगा लेते हैं, कस्टमर की मैं बात करूं तो उनको समझ में नहीं आएगा। बट ऐसे समस्या का सॉल्यूशन पावर सप्लाई को बदलना ही है। तो यहां पर आप पावर सप्लाई बदलेंगे तो स्वतः ही ऐसी समस्या ठीक हो जाएगी। कुछ जगहों में तो ऐसा भी होता है कि पावर सप्लाई पूरी तरह से खराब नहीं होता, अब सभी कैमरे भी चल रहे हैं, मगर ब्लैक पट्टी जैसी आती है और वो पट्टी थोड़ी थोड़ी चलती जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में कई कैमरे में स्थिर रहता है, कुछ कैमरे में फ्लक्चुएट होता है। अब ऐसी जगह पर सभी लोग कहते हैं बरसात है, वायर में पानी चला गया, ये हो गया, वो हो गया, अलग अलग चीजें कहते हैं, बॉडी अर्थ का इशू है। बॉडी अर्थ के कारण भी ऐसी समस्या होती है। बट अगर आप अब के जमाने के लेटेस्ट पावर सप्लाई लेते हैं, अगर हिग्विजन का लेते हैं या फिर इससे और भी कई अच्छी कंपनियां हैं उसके पावर सप्लाई लेते हैं, तो आपको इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आप इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो यहां पर पावर सप्लाई जो पुराने दिल्ली मेड वाले या और भी कई पावर सप्लाई है जो सस्ते में 300-400 मिल रहे हैं, उसको बदलकर एक बेटर कंपनी के ब्रांडेड पावर सप्लाई लगा लीजिए। ये समस्या अपने ठीक हो जाएगी, कहीं जाना नहीं, कहीं टेंशन लेना नहीं। एक और जो मैं बताता हूं, जो मैंने तीसरा नंबर पर मैंने इसको रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह पर ऐसा होता है कि पावर जल रहा है, लाइट जल रही, ग्रीन लाइट जल रही है, बट कैमरे में जो है पावर नहीं आ रहा, नो वीडियो आ रहा। अब ऐसे में कई लोग समझते हैं कि कैमरा का जो है वीडियो पोर्ट उड़ गया, या फिर जो है आपका कुछ और समस्या, कनेक्टर, तार वार। कस्टमर को कुछ भी समझा लीजिए, कस्टमर तो आपके हिसाब से ही चलेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि एसी आउटपुट जा रहा बट डीसी वो आउट नहीं कर रहा, एसी इनपुट हो रहा है बट डीसी आउटपुट नहीं हो रहा। ऐसे में वो ग्रीन लाइट जल रही है बट उसके आगे वो काम ही नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में या तो अलग से पावर सप्लाई से चेक कर लें या फिर एडेप्टर से चेक कर लें, जरूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पावर सप्लाई बदलना ही सॉल्यूशन है। तो एक बार एडेप्टर से देख लें कैमरे में पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा। पावर सप्लाई का तो इशू नहीं है, जरूर चेक करें। बहुत कम ऐसी समस्या आती है, बट मेरे साथ आई है। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा आपके साथ किस तरह की समस्या आई। अगर आप टेक्नीशियन तो जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं। और मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि 3 से 4000 मॉडल नंबर है, काफी कंफ्यूजन है। तो कैमरा अगर बाय करना है तो आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से। 1000 चार्जेस है, वो बगल में लिखे हुए हैं, आप उसके माध्यम से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, जहां पर किस तरह के वायर, कैसी वायरिंग, कैसे कैमरे आपके लिए सुटेबल है आपके एरिया के हिसाब से, वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। या फिर आईपी कैमरा बाइंग गाइड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाकर बाय कर सकते हो, या फिर ईमेल करके भी आप मुझसे बाय कर सकते हो। तो वो जरूर खरीदिएगा, क्योंकि बहुत चाह कभी लोग ठगे जा रहे हैं, तो इससे बचना है। तो ये इस सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा है
कि पावर सप्लाई जो है खराब होने का एक मेजर इशू है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर ऐसा नहीं कि पानी के कारण ही आ रहा है, कई जगहों पर ओपन वायरिंग होती है, पावर सप्लाई बाहर में लटका दिया जाता है। ऐसी जगह पर छिपकली अंदर में चले जाते हैं। छिपकली या तो खुद रहने लगते हैं, परिवार बसा लेते हैं, अंडे देने लगते हैं पावर सप्लाई के अंदर, उससे मॉइस्चर होता है, पावर सप्लाई खराब होता है। इसके अलावा चूहा वहां पर टॉयलेट कर देता है या फिर जो भी है, उसके कारण मॉइस्चर आ जाता है। उस मॉइस्चर के कारण आपका पावर सप्लाई खराब हो जाता है। डीवीआर को भी बचा के रखिए, डीवीआर में अगर ये चीज होगा तो हार्ड डिस्क खराब होगा, तो ऐसा होता है। इसलिए ऐसी जगह पर मैंने बार बार आप सभी को कहा है कि डीवीआर रैक, प्रोफेशनल डीवीआर रैक आप जरूर यूज कीजिए। उससे आपका सिस्टम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इंस्टॉल करते समय कॉस्टिंग देखी जाती है, बट छोटी छोटी चीजें जो है नहीं ध्यान दी जाती है, और बाद में सोचा जाता है कि लगवाएंगे डीवीआर रैक, बाद में लगवाएंगे, वो लगता है नहीं, जब खराब होता है तो ध्यान में आता है। तो जरूर ध्यान रखें, डीवीआर रैक, प्रोफेशनल डीवीआर रैक जरूर लगवाएं। कुल मिला के ऐसी समस्या पावर सप्लाई के कारण आती है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।